हमारे बीच जो भी अतिथिगण यहाँ पर प्रकाश चंद जी गंगवाल जी जहां भी हो जल्दी मंच पे आ जाएं। प्रकाश चंद जी गंगवाल साहब, वीर कुमार जी रावका साहब जहां भी हो वो भी मंच पे आ जाएं। पूज्य वर्ग के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी लोग इस गाने को दोहराएंगे। महिमा गुरु जी आपकी तिहु लोक गा रहे हैं। महिमा गुरु जी आपकी तिहु लोक गा रहे हैं। पावन चरण जहान में अतिशय दिखा रहे हैं। पावन चरण जहान में अतिशय दिखा रहे हैं। पावन चरण को छू धरा मंगल ये गा रही है। पावन चरण को छू धरा मंगल ये गा रही है। बरसों से जिसकी आस थी घड़ियां वो आ गई है। प्रदीप भैया जी जहां भी हो शीघ्र अति शीघ्र मंच पर आ जाए। एक जनी जाके बुला के लाओ ना भैया को। भैया आपकी माइक की आवाज जा रही है वहां, भैया जी किसी काम में व्यस्त होंगे, आ रहे होंगे। आज हमारे इस पावन तीर्थ का परम सौभाग्य है कि आज जहां पूज्यवर ने अपनी साधना से इन पत्थरों की जैसी उस नगरी में चैतन्यता प्राप्त की है, करवाई है, ऐसे राजस्थान से यहाँ पर आज करीबन 150-200 लोग एक संघ लेकर के रावका जी आए हैं और आकर के पूज्य वर्ग की वंदना की, दर्शन किए और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। शीघ्र अति शीघ्र हम उनका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इस मध्य प्रदेश की नगरी कटनी नगर को आज उन्होंने आकर के पावन पवित्र चरणों जी जैन 15,515 रुपया वो भी आए और कर कमलों में साथ समर्पित करें। पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के हमारी पहली बोली जो है शास्त्र भेंट की श्री मिट्ठू लाल जी जैन, ये भूतपूर्व शिवसेना के कटनी के प्रहरी हैं। गुरुदेव, ये मिट्ठू लाल जी जैन भैया जो हैं, इन्होंने इस क्षेत्र में अभी जो बाउंड्री वॉल हुई है और जो भी सड़क निर्माण हुआ है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इस सड़क निर्माण में। अनुराग भैया, अनुज भैया के नेतृत्व में 11,000 के 3 नाम और दे दें शीघ्र अति शीघ्र। 11,000 के 3 नाम शीघ्रता करें भैया। एक नाम बोले है नितिन बुढ़ार जो विनम्र सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भ्राता हैं, वो भी आ जाएं और साथ समर्पित करें। 2 नाम और शीघ्रता से 2 नाम और दे दें, 2 नाम और दे दें। कौन सा? गुरुदेव को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सभी जल्द से जल्द नाम दे दें ताकि गुरुदेव की अमृतमयी वाणी का हम रसपान कर सकें। नाम बोलिए। भैया आके बोले हमारी श्रीमती जी। भैया मैं नहीं जानता आपकी श्रीमती जी को। मोहनल जी आइए बुढ़ार से। थोड़ा सा एक निवेदन और है कि यहां पर थोड़ा सा ये डाइस के सामने से भैया लोग थोड़ा सा साइड हो जाएं। क्या है प्रॉपर देखने में, और शास्त्र भेंट करने के लिए 2 नाम और चाहिए। हमारे बीच आज हेलो
प्रकाश चंद जी, सुशील कुमार जी गदिया व्यावर से हैं, ये भी शास्त्र भेंट कर रहे हैं गुरुदेव को। भैया इसको संभाल के रखो। हमारा अष्टांगा पर्व का भी आज आखिरी दिन है और शुभ तिथि पूर्णिमा ये भी है। अब सभी बैठ जाएं। गुरुदेव के चरणों में बस दो बातें कि जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जो कुछ भी इस दुनिया में अपन सबको देखने में आता है और सर्वज्ञ भगवान भी अपने ज्ञान को इतना परिमार्जित कर लेते हैं कि उनकी दृष्टि में, उनके ज्ञान में सारा संसार प्रतिबिंबित होता है। भगवान प्रभु सर्वज्ञ ने संसार के दो रूप देखे। एक रूप वह देखा है जो नियत है, निश्चित है, उसमें ऐसी नियत स्वाभाविक शक्ति पड़ी है जिसे किसी की निमित्त जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह निमित्त स्वतः ही संसार में सदा विद्यमान रहता है, जिसे उदासीन निमित्त बोलते हैं। और उदासीन निमित्त उस नियत धारा को मूल रूप से प्रभावित करते हैं जो वस्तु का स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य, उत्पाद, व्यय और द्रव्य की स्वाभाविक शक्ति को लिए बैठा है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य तो नियत है, लेकिन कैसा उत्पाद होना, कैसा व्यय होना, कैसा जीवन को सुरक्षित करना सृष्टि को, वह नियत नहीं है। वह प्रकृति ने अपने हाथ में नहीं लिया, उसके लिए तो उन्होंने छोड़ दिया कि तुम जैसा जीना चाहो वैसा जियो। जीना तुम्हें पड़ेगा, ये नियत है, लेकिन कैसा जीना है ये प्रकृति कहती ये मेरा अधिकार नहीं। जन्मना तुम्हें पड़ेगा, तुम कैसे जन्मोगे ये तुम्हारे हाथ में। मरना तुम्हें पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। कैसे मरोगे ये निर्णय हमारे यहाँ। जन्म और मरण को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जन्म मरण के तरीके बदल सकते। जीवन जीने को भी तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जीवन जीने के तरीके हमारे हाथ में। ये फैसला हमें स्वयं करना है। कोई भी चीज की शुरुआत की है, उसका अंत तो आना। जिस दिन जो नौकरी के ज्वाइन लेटर मिला था, उसी दिन निश्चित था कि एक दिन रिटायरमेंट होना। अभी आपके ब्यावर से कमलजी राव का एक बहुत बड़े ऑफिसर पद से
रिटायर्ड हुए। ये रिटायर्ड की तारीख इन्होंने तय की है कि जिस दिन ज्वाइन लिया था उसी दिन तय हो गई थी, उसी दिन तय हो जाती है। उस दिन व्यक्ति घोषणा करता है भाई मैं इस तारीख को, क्योंकि उन्होंने बिफोर टाइम बता दिया था महाराज फलानी तारीख हमारी रिटायरमेंट की है। बस जैसे तुम लोगों को रिटायरमेंट की तारीख पता चल जाती है, महीनों सालों पहले कह देते हो, ज्वाइन लेटर के समय पे कह देते हो, और बरसों से तुम सोचते हो कि हमारी इस तारीख को रिटायरमेंट। वह धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं जैसे नौकरी की रिटायरमेंट की तारीख तुम्हें पता है, काश जिंदगी के अंत की तारीख भी पता चल जाए। उसी के लिए हम लोग मुनि बने। हम लोग जो मुनि बने हैं, मुनि साधना है, तपस्या है, जितना अध्ययन कर रहे हैं, कोई कारण नहीं बन रहा, कोई मतलब नहीं। दो ही कारण है कि जिस तरीके से हम इस पर्याय को छोड़ना चाहते हैं, उस पर्याय को छोड़ने की तारीख पता चल जाए, बाकी तो फिर हम लोग निपटा लेंगे। क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं के, क्योंकि तारीख पता चल जाने से व्यक्ति रिजर्वेशन करा लेता है और 2-4 लोगों को साथ और ले लेता है, जैसे 150 लोगों को लेके आए। हम लोगों को भी मृत्यु की तारीख पता चल जाए तो हम लोग भी जल्दी जल्दी अच्छे रिजर्वेशन करा लें, कोई अच्छे स्थान पर जाने का। अच्छे स्थान, जीवन तो है ही, न जाने कितने लोग अपने जीवन में रिटायर्ड हुए होंगे, लेकिन ये भाव कम में आया होगा। जिस तारीख को उन्होंने रिटायरमेंट किया, इनके मन में भाव आया मैं गुरु के दर्शन करने जाऊं, तीर्थ की वंदना करने जाऊं, कुछ धर्म करूं। कुछ लोग रिटायर्ड हुए होंगे तो उन्होंने कोई होटल वार मौज मस्ती की पार्टी भी की होगी। पार्टी तो सभी करते हैं, कोई धर्म स्थान के रूप में और कोई अय्यासी के रूप में। रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है, लेकिन तरीका बदल दिया। संस्कार होने से रिटायरमेंट का उपसंहार किसी महान पवित्र धर्म से करना, रिटायरमेंट का अवसान किसी शराब, किसी अय्यासी, ऐसो आराम से करना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए जीवन को सबसे बड़ी कला हमें सीखना है कि हमारी जो प्रकृति के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को तो हम कभी भी हेरा फेरी करने का प्रयास न करें, कर भी नहीं सकते। लेकिन उसमें जो हमारा अधिकार है, हम दूसरे के अधिकारों को छीनने का प्रयास न करें, हम दूसरों के अधिकार को पाने का प्रयास न करें। हम कुछ ऐसा करें कि जो अधिकार हमारी ज़िंदगी में हमें मिले हैं, हम उन अधिकारों को इतना अच्छा बनाएं कि प्रकृति के अधिकार गौण हो जाएं और हमारा अधिकार मुख्य हो जाए, प्रकृति का परिवर्तन गौण हो जाए और हम अपने तरीके से जी सकें। हमें ये महसूस नहीं हो कि मैं मर रहा हूँ, हमें ये महसूस हो कि मरण के समय भी मुझे अमरता की अनुभूति हो रही है। हमें ये महसूस ना हो कि हम रिटायर्ड हो रहे हैं, हमें ये महसूस हो रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं, मजदूरी से निवृत्त होकर हम स्वतंत्र हो रहे हैं। कितना अंतर है। रिटायर्ड हो रहे हैं, अनुभूति में आएगा अब हमारे सारे अधिकार, सारे जो वेतन है, जो सुख, सब खत्म हो जाएंगे। ये अनुभूति जो करता है उसको भी रिटायर्ड होना तो पड़ेगा कि उसको बढ़ा देते हैं। और ये अनुभव करे कि नहीं, मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा हूँ, मैं तो स्वतंत्र हो रहा हूँ, आज़ाद हो रहा हूँ। अब मैं वह कर सकूँगा
जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाया। देवता लोग जब जीवन का अवसान करते 6 महीने का, तो जो अज्ञानी होते हैं वो क्या सोचते हैं, अब गया सब, अवसान होता है। और उन्हीं में सम्यक दृष्टि सोचता है कि नहीं, मैं उस देव पर्याय से आज़ाद हो रहा हूँ जहाँ मैं कुछ भी संयम धारण नहीं करता था। मैंने कितने पुण्य किए कि मैं देव पर्याय से निर्वृत्त होकर मनुष्य बनूंगा जहाँ मैं सब कुछ कर सकूँ। किसी भी कार्य की निवृत्ति हमारी आज़ादी की अनुभूति कराए, स्वतंत्रता की अनुभूति कराए, आह्लाद की अनुभूति कराए। बस वही प्रकृति को अपने हाथ में लेने का सबसे बड़ा तरीका है। मृत्यु के समय ऐसी अनुभूति हो कि नहीं, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो अमर हो रहा हूं। मरने का डर तो जब तक था जब तक मैं जिंदा था। अब मरने के बाद मरने का डर नहीं है, अमर हो रहा हूं। और मेरे अमर का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। समाधि साधु यही सोचता, मैं मर नहीं रहा हूं, मेरे अमरता के रास्ते खुल रहे। ऐसी प्रतीति अनुभूति जब होती है, उसी समय प्रकृति उसके 7-8 भाव निश्चित कर देती है। हमें भी अपनी जिंदगी को जो अधिकार हमें मिले हैं, उन अधिकारों को हमें 2 रूप में परिवर्तित करना है। पहला परिवर्तन हो हमारी जिंदगी हम कैसे जीना चाहते हैं। अब तो तुम्हारा जन्म हो चुका, अब तो तुम यहाँ पर जो कुछ मिलना था, जो कुछ तुमने किया था, वो सब पा चुके। हम तुम्हारे बीच में क्यों आते हैं? हमने आत्म कल्याण के लिए रास्ता चुना था, फिर भी हम तुम्हारे लिए कुछ उपदेश देने का भाव क्यों करते? क्यों आते हैं? ना तो हम कुछ तुम्हें दे सकते हैं, ना कुछ हम तुमसे ले सकते हैं, फिर भी एक मन में भाव जागा है। साधु के लिए कहा, यदि तुम्हें एक आनंद की अनुभूति हुई हो, तुम्हें ऐसा कुछ लगा हो कि मैंने जन्म जन्म में कितने पुण्य किए जो मैं आज संयम को प्राप्त हुआ हूं। कोई भी कार्य है सब अवभाग्य के ऊपर आधारित है। आपको कैसा लग रहा है? साधु साधना करता है, मच्छर काटते हैं। अब मच्छर जिस समय काट रहा है, उस समय यदि हमें आर्त ध्यान हो गया तो हमने परिचय नहीं जीता। और काटते समय ये भाव आ जाए, मैंने कितने पुण्य किए हैं, मैंने कितने भाव हैं, भाग्यवान है मैं कि आज मुझे मच्छर काट रहा है, फिर भी मैं सामायिक से विचलित नहीं हो रहा हूँ। ये मेरे जन्म जन्म के पुण्य का उदय है। और यह हमारी उपलब्धि एक आनंद की लहर जोड़ जाए। कष्ट हो रहा है मच्छर काटने से, और एक आनंद की लहर जुड़ जाए। जब परिचय जीतता है साधु, तो उस समय उसको ऐसा आनंद आता है। शेरनी मांस नोच रही है और उनकी आत्मा में आनंद का झरना झर रहा है। दुनिया देखने मात्र से चीख रही है और उनको आत्मा में परमानंद प्रकट हो। बाहर अशाता का उदय है, शरीर टूट रहा है, खंडित हो रहा, और एक आनंद का झरना, वो कला, वो भेद विज्ञान हमारी जिंदगी में आने के लिए सारे उपक्रम किए जाते हैं। और ऐसे संस्कारों को जीवित करने के लिए ही अनेक कारणों में एक कारण बनाया जैनियों के अंदर। जैनी जब भी शुरू से, जब भी जैनी जैनत्व को प्राप्त हुआ है, उसका एक ही विकल्प रहता है कि वे वहाँ रहूं जहाँ जिनेंद्र देव हो, जहाँ जिनेंद्र देव की कोई छाया हो, जिनेंद्र देव का मंदिर हो।
ऐसा भाव हर जैनी के अंदर आता था। आज भी कई महिलाओं में ऐसे संस्कार हैं, पहले तो बहुत थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब कोई महिला घर में पूछती थी कि आप कहाँ पर मकान ले रहे हैं, तो वो मकान के प्लाट की डिजाइन नहीं पूछती थी, आजू बाजू नहीं पूछती थी, वो एक ही बात पूछती थी, वहाँ मंदिर है कि नहीं। आज भी मंदिर के अभाव में महिलाएं, माताएं अपने बेटे को, अपने पति को 50-50, 100-100 किलोमीटर का अप डाउन कराते हैं, लेकिन उस स्थान को छोड़कर वहीं नहीं जाते। मंदिर होना क्यों? मंदिर से ऐसा क्या मोह है? मंदिर ऐसा क्या देता है? मंदिर से ऐसा क्या मिलने वाला है जो एक सम्यक दृष्टि के मन में सबसे पहले विकल्प आया कि मेरा देव मेरे साथ, मेरे पास होना चाहिए? क्योंकि वह जानता है जीवन एक अनघड़ है, जीवन एक ऐसा बिना संस्कार के जीवन जिंदगी का जीता है। मुझे संस्कार चाहिए, और वो संस्कार को कौन गाइड करेगा? मंदिर। और मंदिर में जाकर के जब हम बैठेंगे, हम समझेंगे, तो हमें संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब भी कोई मंदिर बनता है तो उससे संस्कार बनते हैं। ना सही कोई पढ़ाने वाला, पास में मंदिर है, एक ना एक दिन भाव आएगा ही कि ये मंदिर है। मैंने उस समय देखा, एक चोर एक मंदिर में गया, कैमरे लगे हुए थे, चोरी करने के उद्देश्य से गया, लेकिन उसका जो संस्कार देखा, मंदिर का जो संस्कार देखा, भगवान की मूर्ति का जो प्रभाव देखा, सबसे पहले उसने जूते चप्पल बाहर छोड़ दिए। ताला तोड़ने के बाद सबसे पहले उसने देवी को नमस्कार किया और जाकर भगवान की वेदी के पास साष्टांग नमस्कार किया। वेदी पर जब चढ़ा तो वेदी को नमस्कार किया, और भगवान की मूर्ति उठाई, उसके पहले उसको नमस्कार किया, फिर भगवान को ले गया। ये दृश्य जब कैमरे में मैंने देखा, पूरी वीडियो बनी हुई थी उसकी, मुझे लगा प्रभु आप में क्या संस्कार थे, आप में क्या अतिशय थे, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपकी मूर्ति में जो स्थापना हुई है उसमें भी इतना अतिशय है कि चोर भी आपको उठा रहा है तो वो भी नमस्कार करके उठा। उसकी आत्मा भी कांप रही है, उसकी आत्मा भी जान रही है कि ये कोई महाशक्ति है, ये पूज्य शक्ति है, ये कोई ऐसी शक्ति है जो कि नमस्कार के योग्य। आगे के प्रसंग को ना ध्यान में देकर मात इतना कहें, जिस मूर्ति की प्रतिभा एक चोर को भी संस्कारित कर सकती है, ऐसे मंदिर में यदि बिना भाव के भी तुम लोग जाओगे, कुछ ना कुछ संस्कार तो आपका आएगा ही आएगा। ऐसे नगर में, ऐसी बस्ती में जहाँ बसोगे, भले तुम्हारे दर्शन करने के भाव, पूजा के भाव नहीं है, लेकिन ऐसा स्तंभ यदि कहीं है, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन वो आस्था को जगा देगा। निमित्त को हमें ये नहीं देखना है कि हम निमित्त का लाभ कितना ले पा रहे हैं, हमें ये सोचना है कि हम निमित्त के कितने निकट रह पा रहे हैं। पहले निमित्त से लाभ मत देखो, पहले ये देखो कि निमित्त की हमारी निकटता क्या हमें सुहाती है। तुम ये मत सोचो कि हम मंदिर जा पाएंगे या ना जा पाएंगे, ये सोचो कि मंदिर के पास रहने में कैसा लगता है। जिस मंदिर में कॉलोनी हो, उसमें मकान तुम्हें बना मिला, तो तुमने मकान को महत्व दिया कि मंदिर को महत्व दिया?
वो निर्णय आपके ऊपर है। बहुत अच्छा स्थान है क्योंकि वहाँ बहुत लंबे चौड़े रोड हैं, बहुत अच्छा बंगला बना हुआ है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं। इसको तुमने महत्व दिया है, समझ लेना आप वहाँ कुछ भी नहीं पा पाएंगे, संसार ही आपको मिलेगा। रावण के समान आपकी जिंदगी अवसान हो जाएगी। और आपके मुख से सबसे पहले मिला कि हमें प्लाट वहाँ मिला है जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर है। बस इतनी सी बात। बनाने के इच्छुक हुए, सब अच्छा था, उसकी मैं कोई वो नहीं कर रहा। आपने सबसे पहले किसको महत्व दिया? क्या अच्छा था जो तुम्हें वहां प्लाट लेने का मन हुआ? क्या अच्छाई थी? क्या स्वभाव तुम्हें? पहला निर्णय आपको करना है। अच्छाइयाँ तो सब होना चाहिए, देखोगे सड़क भी देखोगे, पड़ोसी भी देखोगे, लेकिन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके मन में सब कुछ देखने के बाद आपने पहला नंबर किसको दिया? पहला मन में क्या आया कि यहाँ ये चीज़ अच्छी है? लेते समय ये तो निर्णय है, कुछ ना कुछ तो अच्छा आपको लगा है, तभी तो आपने प्लाट की साइज अच्छी है, इसको आपने पहला महत्व दिया। सड़कें अच्छी हैं, इसको महत्व दिया। पड़ोसी अच्छा है, सब किसको महत्व दिया? बस वहाँ रहने के बाद जिंदगी में वही आपके काम आएगा जिसको आपने फर्स्ट बार प्रेफरेंस दिया है। अब उसमें जितनी ताकत होगी वो आएगा। आपने मकान को स्थान दिया कि ये प्लाट बहुत अच्छा है, बस आप जिंदगी में जब भी संकट में आएंगे उस प्लाट में जितनी एनर्जी होगी वो आपकी सुरक्षा कर लेगा। आपने सड़क को पहले नंबर पे प्रेफरेंस दिया, वेलकम कहा, सड़क बहुत अच्छी है, वो सड़क आपको जितनी एनर्जी उसके पास है वो आपको बचा लेगी। पड़ोसी को यदि आपने महत्व दिया कि यहाँ की मेजॉरिटी बहुत अच्छी है, अच्छे लोग रहते हैं, तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कभी संकट आएगा, जब आपकी आत्मा असमर्थ होगी, उस समय बस पड़ोसी की जितनी ताकत होगी वो सहयोग दे देगा। और यदि आपने पहली बार ये आया कि वहाँ सबसे अच्छा स्थान है क्योंकि वहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर है, तो अब समझ लेना और कुछ नहीं किया आपने भी। मार्ग पर नंबर 1 किसको दिया आपने? नंबर कौन सा पहला आया? यदि आपकी दृष्टि में आया कि मेरा वहाँ प्लाट ले रहा हूँ, मालूम आपको वहाँ निकट में अब उस जिनेन्द्र देव के मंदिर में जितनी ताकत है, जब भी तुम्हारी जिंदगी में संकट आएगा वो जिनेन्द्र देव तुम्हारे काम आएगा। वो मंदिर तुम्हारे काम आएगा, उसकी एनर्जी। अब आप बताओ, तुम जहाँ रहते हो, जो जहाँ रहता है उसे किस पर गर्व है? माँ बाप पर, भाई बंधु पर, अपने बेटों पर, अपने बच्चों पर, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर, अपने मंत्र पर। निर्णय तुम्हारे हाथ। आपको ऐसा कौन सा गर्व है कि तुम्हारे लिए एक अनुभूति हो कि मैं इस कारण सुखी हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं? तो माँ बाप में जितनी ताकत है उतनी ताकत आपके काम आएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, संसार में दुनिया से सबसे ज़्यादा ताकतवान आपके पास दृष्टि में कौन है? मंदिर की अपेक्षा बोलो। माँ बाप बड़े कि भगवान? अड़ोसी पड़ोसी की ताकत ज़्यादा कि भगवान की? तो क्यों ना हम सब प्रतिदिन ये कहें कि मैं यहाँ रहता हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि मेरी कॉलोनी में एक जिनेन्द्र देव का मंदिर है। प्रतिदिन की आप बात बता दूं, सुबह उठ करके आप सुबह उठे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आज सुबह उठ करके आप दिन भर में कुछ करेंगे, आपको ऐसा कैसे लगा, क्या लगा
कि आज सुबह तुम जिंदा हो तो किस लिए जिंदा हो, रात में मर भी सकते थे। आज तुम जीवित हो तो किस लिए जिंदा हो, उसको 1 नंबर देना है। मैं बाल बच्चों के पुण्य से जिंदा हूं, मैं परिवार के पुण्य से जिंदा हूं, तो उनकी ताकत तुम्हें मिलेगी। यदि तुम्हें यह भाव आ गया कि मैं रात में इसलिए नहीं मरा क्योंकि प्रातःकाल मेरे हाथ से जिनेंद्र देव का अभिषेक होना था, जिनेंद्र भगवान का दर्शन होना था, यदि ऐसी अनुभूति आपको प्रातःकाल हो गई, समझ लेना वो दिन भर जिनेंद्र देव की शक्ति आपके चारों तरफ घूमेगी, आपकी छाया बनेगी, क्योंकि आपने उसको नंबर 1 दिया। तो अपनी जिंदगी में हमें ये फैसले करना है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, उस सब में नंबर 1 पे क्या चाहिए। यदि कोई तुम्हें वरदान दे कि मांग लो वरदान क्या चाहिए, तो आप सबसे नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, बस इतनी सी बात। बात के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, बाद में तुम्हें जो लिखना हो वो लिखना है। नंबर 1 पर यदि तुम्हारा भाव आ जाए, गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, बस काफी। पहली मांग है हमारी जिनेंद्र देव, जिनालय, जिन मंदिर, बस इतना ही काफी है। सेकंड में तो मांगना मकान जायदाद पर सब कुछ मांगना, फर्स्ट किसको नंबर है। यदि ये जीवन में अपने जीवन में कर लिया, क्योंकि वह हमें संस्कार देता है। आज समय आपका बहुत लेट हुआ, समय से प्रारंभ होता है, कुछ और बातें सुनाता, लेकिन आज मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन में जिससे संस्कार चाहिए, क्योंकि संस्कार कभी स्वतः पैदा नहीं होते, अपने आप कभी किसी में संस्कार नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ने व्यक्ति को मूल स्थान जो दिया है वो संस्कार विहीन है। अपन सब निगोज से निकल के आए जहाँ संस्कार नहीं होते। प्रकृति कभी किसी को संस्कार नहीं देती है, प्रकृति किसी को संस्कारित नहीं करती है। वो वस्तु को अस्तित्व बनाती है लेकिन संस्कार नहीं बनाती। माँ बाप तुम्हें जन्म दे सकते हैं। जब रामचंद्र जी को पढ़ाने के लिए भेजा जाने लगा, तब कौशल्या कहती है, क्यों भेजा जा रहा है? क्या हमारे घर में सब मूर्ख हैं? हम उसकी माँ हैं, पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ा देंगे। आप भी पढ़ा सकते हैं। कितना सब पढ़ना है? आप बहुत राजनीतिज्ञ हैं। तब दशरथ ने कहा, हे कौशल्य, माता पिता बेटे को जन्म दे सकते हैं, हमने राम को जन्म दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम तो गुरु ही बनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम माँ बाप नहीं बना सकते, वो राम बना सकते। लेकिन जगत में जो पूजा होगी वो राम की नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम की होगी, वो गुरु से बनता है। जब भी कोई संस्कार चाहिए है, हमें किसी निमित्त की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रसंग जिनेंद्र देव का होने से अनेक कारणों को गौण करता हुआ जिनेंद्र देव का मंदिर हमें संस्कार देता है। और जिस वस्तु से हम संस्कार लेते हैं, जिस व्यक्ति से हम संस्कार लेते हैं, संस्कार लेकर के यदि तुमने जीवन का अंत कर दिया, तुम ऋणी माने जाओगे, तुम कर्ज में जीवन का अवसान करोगे। वो संस्कार तुम्हारे जीवन में ऋण के समान आएगा, तुम जन्म जन्म तक उसका ब्याज चुकाते चुकाते मर जाओगे। कितने भाव तुम्हारे निकलेंगे, क्योंकि तुमने किसी से संस्कार लिया है, माँ बाप से संस्कार लिया है, भगवान से संस्कार लिया है, मंदिर से, गुरु से तुमने संस्कार लिया है। ये बहुत बड़ा कर्जा है। देखना मैं तुम्हें कैसी समस्या में लाके खड़ा कर रहा हूं।
यदि संस्कार नहीं लोगे तो संस्कारहीन जिंदगी पुनः अंधकार की तरफ चली जाएगी, और संस्कार लोगे तो संस्कार दूसरे से मिलते हैं, और दूसरे से जो वस्तु ली जाती है वो कर्ज कहलाती है, ऋण कहलाता है। थोड़ा भी संस्कार तुमसे मेरे से आया, भगवान से आया, मंदिर से आया, माँ बाप से आया, पड़ोसी से आया, कहीं से भी XYZ, तुरंत महानुभाव टेंशन में आ जाना, मैं कर्ज में चला गया। आप लोग बोलते हो उनका तो मैं बहुत ऋणी हूं, ऐसी भाषा बोलते ना जब तुम्हारे जीवन में कुछ मिला। नहीं भैया, उनका तो मैं बहुत ऋणी हूं। इस पर मैंने सोचा, शास्त्रों से सोचा, जब भी किसी से XYZ हवा चलती है, हवा से तुम्हें कोई संस्कार मिला, बहुत अच्छी हवा घुट रहा था, आप सावधान हो जाएं, हवा के आप कर्जदार हो गए। आपको प्यास लगी थी, पानी पीने मिल गया, सावधान, आप पानी के कर्जदार हो गए, पानी के कर्जदार। आप अंधेरे में थे, सूर्य का उदय हो गया, आप सूर्य के कर्जदार हो गए। आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप मेरे कर्जदार हो रहे हैं। मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, मैं शास्त्र का कर्जदार हो गया, मेरे ऊपर ऋण हो गया, क्योंकि मैंने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया। मैं मंदिर के दर्शन करने गया, भगवान का कर्जदार हो गया, क्योंकि उनसे हमें कुछ संस्कार मिला, शांति मिली। अभिषेक कर लिया, मैं कर्जदार हो गया, मुझे गंधोदक मिला। जो जो तुम्हारे लिए कहीं से मिले और जिसमें तुम्हें सुख की अनुभूति हो, महानुभाव, सुख मत मनाना, तुरंत टेंशन में आ जाना, मेरे ऊपर एक कर्ज और चढ़ गया। कर्जा बढ़ने पर खुशी मनाने की बात आना चाहिए या दुखी की, फैसला आपके हाथ। बोलो, लोन मिल रहा है, फोकट में ले लो, ले लो, लोन मिल रहा है, ध्यान रखना। कभी भी हो, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, जब जब कोई संस्कार हमारे जीवन को सुखी करे, हमें अच्छा लगे, निश्चित समझना मेरे जीवन में एक कर्ज और बढ़ गया। अब 1 मिनट में फैसला करें कि संस्कार लें या ना लें। अपन एक मीटिंग कर रहे हैं, अपन फैसला कर दे, प्रस्ताव पास कर दे। संस्कार लोगे तो ऋणी बनोगे, और नहीं लोगे तो संस्कार विहीन बनोगे। दो में से कोई एक फैसला करना है। लोन ले लोगे तो मकान बन जाएगा, और नहीं लोगे तो सड़क पर पड़े रहोगे। फैसला करना है। लोन कर्जा है, ब्याज है, खतरा है। नहीं लेना समझदारी है, ले लेना। जल्दी क्यों नहीं बोलते भाई? हैं? नहीं लिया तो सड़क पे पड़ना है, और लोगे तो ब्याज देना है, ऋण है, और ऋण अच्छा नहीं है, और नहीं लेना भी जिंदगी चलने वाली नहीं है। इन दोनों फैसलों के निपटारा जिंदगी में जो कर लेता है वो जैन धर्म को समझ लेता है। ये तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या दी। संस्कार विहीन जिंदगी बनाओगे, सड़क पर पड़े रहोगे, मर जाओगे, कहीं सुख की चैन नहीं ले पाओगे। और संस्कारवान जिंदगी बना करके जियोगे तो कर्जे में दब जाओगे, एक दिन कुड़की पड़ जाएगी। संस्कार यदि लेकर के जीने का प्रयास किया, क्योंकि संस्कार हमारा नहीं होता, पर का होता है। वो पर की कमाई होती है, पर की कमाई। भगवान मंगल है, गुरु मंगल है, क्योंकि उन्होंने साधना की, तपस्या, वो उनकी कमाई है। हम नमोस्तु कर रहे हैं इसलिए वो मंगल है, या उनने साधना की है इसलिए मंगल है? बोलो पुलक बाबू। भगवान इसलिए मंगल है कि अपन नमोस्तु करते हैं, कि उन्होंने साधना की है इसलिए मंगल है। तो उनका मंगल, उनकी कमाई है, हमारी कमाई है। और मंगल किसका हो रहा है? और मंगल कैसे बने? वो कर्ज हो गया ना, बात खत्म हो गई।
मंगल उन्होंने साधना से बने, तपस्या से बने, उनकी कमाई है। और मंगल हमारा हुआ, कर्जा हो गया, और अपन कहते हैं अरहंत मंगलम, कर्जा मर गया। सिद्ध मंगलम एक और कलम चढ़ गई, साहू मंगलम एक और कलम लिए जाओ, अंत में देख लेना। बहुत बड़ा सोच। जब जब मैं निमित्तों से कुछ पाता हूँ, मैं दूसरों से कुछ भी लेने में बहुत डरता हूँ। भगवान से भी दर्शन करने में बहुत डरता हूँ। भगवान जितने बार आपके पास दर्शन करने गया, निश्चित है मैं कुछ कमा के आऊँगा, कुछ शांति पाके आऊँगा, कुछ हासिल करके आऊँगा, क्योंकि मैं शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके कमाऊ पूत हो गया हूँ। जब भी भगवान का दर्शन करता हूँ कुछ ना कुछ पाता हूँ, कुछ शक्ति पाता हूँ, लेकिन डर ये लगता है वो आपका है और मैं उपयोग कर रहा हूँ, एक कर्जा ही तो है। बहुत वर्षों इस निमित्त शक्ति पर चिंतन करता रहा, सोचता रहा क्यों ऐसा दिन ना आ जाए कि निमित्तों का आलम्बन न लेना पड़े, उपादान ही शक्तिमान हो जाए। मेरा दीप जले माचिस की काड़ी से नहीं, मैं ऐसी साधना करूं कि दीप अपने आप जल जाए तो थोड़ा सा गर्दन उठा के जी सकूंगा, थोड़ा अपने आप जल जाए तो गर्दन उठा के जी सकूंगा। लेकिन प्रकृति ने कह दिया अनंत काल निकाल देना, जब तक तुम निमित्त को स्वीकार नहीं करोगे अपने आप दीप जलने वाला नहीं है। चाहे वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो, चाहे छायक सम्यक। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि की जरूरत है, छायक सम्यक दर्शन के लिए भगवान के निमित्त ही तो है, उनका कर्जा हो गया। माचिस की काड़ी का कर्ज तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, नियत हो गया। अब जिस बात को आज प्रसंग है, कल कहा था, तुम लोगों से इसलिए कहता हूं कि समझदार व्यक्ति की, आत्मीय व्यक्ति का एक लक्षण होता है। मुझे तुमसे बहुत आत्मीयता है, और खास तौर से जब मैं प्रवचन में बैठता हूं तो तुमसे इतना राग होता है कि मेरा एक भाव होता है कि मेरे प्रवचन जो सुन रहा है उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा ना हो। इसलिए मेरे मन में भाव आता, आत्मीयता का लक्षण है कि जो अनुभव मैंने किया है, वो अनुभव, जो दुर्घटना मेरे जीवन में घटित हुई, वो मेरे आत्मीय जन के जीवन में न घटित हो। तो मैंने जो जिया है, मैंने जो पाया, मैंने भी ये सोचा कि अपने आप में, स्वयं में पूर्ण समर्थ हो जाओ। अनुभूति में आया, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा ये मात कथन मात्र है, ये मात श्रद्धा मात्र है, क्रिया नहीं। और क्रिया के बिना कार्य होगा नहीं। तो आप लोग भी ये तो फैसला कर लें कि संस्कारहीन होकर के तो नहीं मरना है। क्या कर रहे हैं? बोलो। संस्कारहीन होकर के तो नहीं मरेंगे। और आज तुम्हें निर्णय मिल गया संस्कार किसी पर के अधीन होकर मरेगा। अब एक फैसला बचता है कि ऐसी सरकार अपन बनाए जो कर्जा माफ कर दे। होता है, कर्जा माफ कर दे। एक ऐसी सरकार, एक ऐसा कुछ अपन करें जो सरकार अपने आप कह दे किसानों का कर्जा माफ। लेकिन किसान बनना पड़ेगा। और किसान बनने के लिए एक मार्ग दिया जिनवाणी माँ ने कि तुम संस्कारों को संस्कृति में बदल दो।
तो छोटा सरल रास्ता बताओ, संस्कारों को संस्कृति में बदल दो। जो भी तुमने पाया है उसको संस्कृति में बदलो। संस्कृति का अर्थ है जो तुमने पाया है पीछा वाला उसका अनुकरण कर दे, बस तुम्हारा कर्जा माफ हो गया और वो पीछे जाके चला गया। संस्कारों को संस्कृति बनाना है। जिस रास्ते पर तुम चले हो, क्या उस रास्ते पर कोई चलने का मन बना रहा है? जिस व्रत को तुमने लिया है, क्या तुम्हारे व्रत को देखकर किसी को व्रत लेने का भाव आ रहा है? जिस मंदिर में तुम जाते हो, तुम्हें देखकर कोई मंदिर आने का मन बना रहा है? तुम अभिषेक करते हो, अभिषेक करते किसी को मन बन रहा है कि मैं भी करूं? तुम मुनि बने हो, क्या किसी को देखकर मन आया है कि मैं भी ऐसा मुनि बनूं? तुमने नमोकार मंत्र का जाप दिया है, क्या तुम्हारी जाप को देखकर किसी का बस तुम्हारा जो संस्कार है वो चिन्ह बन जाए, वो संस्कृति बन जाए? और वो संस्कृति जैसी हमारे से बनेगी तो मंदिर जो हमें है वो संस्कार देते हैं, वहां से हम ऋण लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति तीर्थ बनाता है तो तीर्थों से संस्कार नहीं मिलते, तीर्थ संस्कृति को जीवित करते हैं। तीर्थ जब भी बनता है, तीर्थ से संस्कार नहीं मिलता, संस्कृति मिलती है। तीर्थों को देखकर संस्कृति का पता चलता है। शिखर जी को देखकर संस्कृति का पता चलता है। कुंडलपुर को देखकर संस्कृति का पता चलता है। श्री महावीर जी जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उनको देखकर हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति कैसी थी। तीर्थ पर जब भी व्यक्ति जाएगा, संस्कृति की नियम से स्थापना होगी। तो मंदिरों से संस्कार लो। कटनी में मंदिर थे, कटनी में खूब लोगों ने संस्कार लिए, लेकिन ऋण के रूप में परिवर्तित हो गए। अब कटनी में तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, यानी ये तीर्थ क्षेत्र आपके कर्ज के माफीनामा बन रहा है। जैसे ही तीर्थ तुम बनाओगे, जैसे ही तीर्थ की प्रतिष्ठा होगी, जैसे ही तीर्थ में तुम दान दोगे, जो तुमने संस्कार में लिया है, कुल से, जाति से, जिनेंद्र से, जैन कुल में जन्म लेकर जो तुमने पाया है, वो सारा का सारा कर्ज इस संस्कृति की स्थापना करते ही माफ हो जाएगा। और ये तीर्थ से जितने भी अपने भारत में है, सिद्ध क्षेत्र क्यों, भगवान तो मोक्ष चले गए, लेकिन सम्मेद शिखर आज हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। उन्होंने संस्कार लिए संस्कृत सम्मेद शिखर पर, लेकिन आज उनके पद चिन्ह हमारे लिए संस्कृति बन गए। आज हमने भगवानों से संस्कार लिए, उसकी संस्कृति हम कहाँ स्थापित करें? नगर में संस्कृति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ संस्कार ही बनते हैं, क्योंकि वो एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, संस्कार और संस्कृति का। जो चीज अपने लिए और अपनों को बनाई जाती है वो संस्कार का आयतन कहलाता है। आपने अपनी कॉलोनी में मंदिर बनाया, किस लिए? बोलो, किस लिए बनाया था? कि हम और हमारे बच्चे, इससे ज़्यादा कोई सोच नहीं है। ये संस्कार, मंदिर जब भी बनेगा कॉलोनी में, गांव में, उसका एक ही उद्देश्य आएगा, हम और हमारे बच्चे और हमारी समाज इससे संस्कार लेवे, अभिषेक पूजन करें, ये संस्कार। और तीर्थ से जब भी बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा कि हम संस्कार लेवे, सारा जगत आकर के यहाँ पर संस्कार ले, जो हमारे नहीं है, जो हमारे संबंध नहीं रखते, हमसे संबंध नहीं रखते, जो हमारे से कोई मतलब नहीं है, वे लोग भी आकर के इस जैन धर्म को समझें। उनके आयतन जब स्थापित करते हैं तो वो आयतन संस्कृति का रूप बन जाता है। तीर्थयात्री आपके नगर के मंदिर के लिए कभी तीर्थ यात्रा में नहीं आता, बाजू से निकल जाता है लेकिन अंदर नहीं आता। क्यों? वो कौन है तुम्हारा? ब्याई जी होगा तो आ जाएगा,
रिश्तेदार होगा तो आ जाएगा, लेकिन तीर्थ यात्री बन के नहीं आएगा, क्योंकि मंदिर है लेकिन तीर्थ यात्री नहीं आएगा। और तीर्थ क्षेत्र है तो तीर्थ यात्री को बुलाना नहीं है, वो अपने आप आएगा। तो आज जो कल मैंने कहा था, ये जो तीर्थ की स्थापना तुम कर रहे हो, इस संस्कृति की स्थापना कर रहे हो, ये कटनी के लिए नहीं कर रहे हो, संसार में सारे जगत के लिए लोग जैन धर्म को समझें और जैन संस्कृति को समझें, उसकी स्थापना करने का भाव तीर्थ क्षेत्र के लिए आता है। ऐसी संस्कृति का स्तंभ यह इतनी बड़ी जमीन का भाग्य थे तुम्हारे। सबसे पहले तो कटनी वाले जिंदगी में कभी तीर्थ नहीं बना सकते थे, ना कटनी वालों के भाव थे, ना इनकी औकात थी। ये तो बस मंदिर बना करके संस्कार और कर्जा लेकर के ना जाने कितने मर गए, कितने मर जाते और कितने मरते रहे थे। लेकिन उन कन्हैयालाल सवाई सिंह सेठ को सबसे पहले धन्यवाद दो, जिसके मन में कभी भाव आया होगा कि हमारी इतनी सारी जमीनें हैं, क्यों ना एक जमीन ऐसी हो जो संस्कृति का निर्माण करे, जहां संस्कार नहीं संस्कृति स्थापित हो। और वह परिणाम कई वर्षों पहले एक आत्मा के अंदर आया और उन्होंने इस बात को स्थान दिया। बाद में वो निमित्त बनते गए और आज अपन उसको कार्य रूप देने जा रहे हैं। सबसे बड़े भाग्यशाली आज जो जिंदा हैं वो भाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपने जीवन में मात्र संस्कारों के मंदिरों के ही निर्माण करके उनके ही दर्शन नहीं किए, वो अपनी जिंदगी में जैन धर्म की संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले तीर्थ की स्थापना देख रहे हैं। तीसरे नंबर पर वो भाग्यवान है जिन्होंने अपने धन को मां संस्कार देने वाले मंदिर में ही खर्च नहीं किया, संस्कृति की स्थापना करने वाले तीर्थ क्षेत्रों पर जिनालय बनाकर, जिनेंद्र भगवान के जिनालय बनाकर, संतशाला धर्मशाला बना करके अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं। जब कोई भी चीज़ दुनिया में कोई संस्कृति का रूप धारण करता है तो उसका एक नामकरण होता है। इसलिए आज इस क्षेत्र का नाम अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र नाम घोषित किया जाता है, क्योंकि ये भूमि चेतनोदय नाम के दो अर्थ हैं। चेतना आत्मा का नाम है, चेतना साधारण धर्म है। सारे जगत के ऐसा कोई जीव नहीं है जो चेतना से रहित होता हो, इसलिए सारे जगत का तीर्थ का नाम चेतना। दूसरा, यह भूमि अचेत पड़ी हुई थी, अचेत भूमि को अपन ने चैतन्य किया है, इसलिए इसका नाम चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब संस्कृति के कीर्ति स्तंभ का जन्म हो गया, स्थापित हो गया, नामकरण भी हो गया, लेकिन अब इसको पालेगा पोसेगा कौन? इसके लिए एक समाज, एक संस्था की जरूरत होती है। और समाज और संस्था जब, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो वृक्ष के समान होता है। वृक्ष पहले फल नहीं देता है, पहले वृक्ष को लगाना पड़ता है, सींचना पड़ता है। तुम पहले वृक्ष को कुछ देते हो, बाद में वृक्ष तुम्हें देता है। खेत में पहले आप गेहूं देते हो, बाद में वो कई गुना करके देता है। इसी प्रकार धर्म रक्षति रक्षता, इस धर्म की, इस कीर्ति स्तंभ की, संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? कैसे रक्षा होगी? तो उसके लिए चार चीजों की जरूरत होती है। एक मन चाहिए
और एक वचन चाहिए। मन और वचन दो चीजें सबसे पहले चाहिए। उसके लिए आपको कष्ट नहीं दूंगा। तुम्हारे से सारे जगत के मन एकात्रित कर लेना और उस मन का वजन तौल लेना और मेरा मन वजन तौल लेना। मेरा मन काफी है संस्कृति स्थापना के लिए। मेरा मन बहुत काफी है। इतना मन बड़ा है, इतना मन बड़ा है कि कितनी भी संस्कृति निकालना मेरा मन कभी छोटा होने वाला नहीं है। तो मैं मन का दान मैं कर दूंगा। तुम्हारे मन की जरूरत नहीं, तुम अपने बाल बच्चे पालो। और वचन की भी कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है। वचन भी मेरे पास बहुत है। जहां ये वचन निकला है वहां न जाने क्या क्या हो गया। तो दो चीजें तो हम देंगे। हमारे सारे महाराज, सब महाराज बैठे हैं, पूज्य सागर, वीर सागर, विशाल, धवल सागर, छुल्लक जी, हेलक जी, सब बैठे हुए। हम इन सब से वचन ले ले मन और वचन, और दे ही रहा हूं। 1 घंटा होने को है। अब 4 पहिए चाहिए। तुमसे 2 चीजें चाहता हूं, 2 मेरी, वचन और मन, और तन और धन तुम्हारे पास है। ये मेरा तन तुम्हारे काम नहीं आएगा। मन और वचन तो यहां रह जाएगा, लेकिन तन तो यहां से जाएगा। इसलिए तन और धन हमारे पास पहले है ही नहीं, मालूम है। तन और धन यदि श्रावक लगा देता है और मन वचन गुरु दे देता है तो वह तीर्थ चारों धाम बन जाते हैं। वह तीर्थ के 4 स्तंभ बन जाते हैं। तो मन में और वचन में मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। जब चाहे तब वचन दे दूंगा, यानी प्रवचन दे दूंगा। जब चाहे तुम्हारे मन दे दूंगा। लेकिन तन और धन में तुम कंजूसी नहीं करना। तो फिर देखो, एक दिन यह तीर्थ क्षेत्र पर, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र भी कम पड़ेगा और लोग कहेंगे कि इतना तो बहुत छोटा है। सैकड़ों कमरों की धर्मशाला कम पड़ेगी। एक दिन यह चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र के समान एक महान क्षेत्र है। बहुत बड़ा महान क्षेत्र। बड़े बाबा की जो मूर्ति बैठी है यहाँ पर, वो भी अपने आप में बहुत शक्तिमान है। इसलिए ऐसे तीर्थ को चलाने के लिए कुछ ऐसे ट्रस्टी, पूरी कटनी समाज तो हुई, लेकिन ये सारे भारतवर्ष के लिए आज खोला जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, यदि कटनी को बनाओगे तो मंदिर बना सकते हैं कटनी वाले, संस्कार का रूप बन सकता है। लेकिन संस्कृति का निर्माण करने के लिए तो सदा पूरे भारत के लिए रास्ता खुलना चाहिए। हाँ, कटनी के लोग इतने समर्पित हों। बस अब ये बताएं, कटनी के लोग जितने बैठे हों, उनके पास तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। अभी तक तुमने जो अपने जीवन को सहारा हो कि मेरे पास यह है इसलिए मैं भाग्यशान हूँ, मैंने जैन कुल में जन्म लिया, मैं भाग्यवान हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है? जिस जैनी को ये लग रहा हो कि मैंने कितने भाग्य किए, आज तक कटनी में इसलिए मैं रहा कि मेरे बाजू में तीर्थ क्षेत्र की स्थापना होना थी, तीर्थ क्षेत्र बनना था। मेरे बाजू में 2 किलोमीटर पर तीर्थ क्षेत्र, 2 किलोमीटर की सीमा में तीर्थ क्षेत्र, 2-2.5 किलोमीटर की सीमा में इतने निकट मेरे तीर्थ क्षेत्र बनेगा, ये कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे भाग्य हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक ऐसी धारा बनाए अपन कि सबसे पहले एक वो महान श्रेष्ठी सामने आए जो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी इस तीर्थ की रक्षा की, व्यवस्था की सुरक्षा करने का मन बनाए। मात्र आधा मिनट दूंगा, 30 सेकंड के अंदर, फिर क्योंकि समय भी हो रहा है। आप लोग लेट आए और लेट शुरू किया, मैं करूं क्या? इसलिए पहला एक जो इस तीर्थ क्षेत्र का महामहिम होगा, महामहिम जानते, राष्ट्रपति तीर्थ का जो महामहिम होगा, वो एक बार ब्रह्मचारी जी खड़े हो जाए और एक बार सूचना दें। जल्दी करते जाएं, 5 मिनट 7 मिनट में सारा फिनिश योजना आपको दे दी जाएगी। मेरा वाला
देखिएगा, परम पूज्य महाराज श्री ने जैसा कि चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया है और जिसको महामहिम कहते हैं, राष्ट्रपति क्षेत्र का, जिसका लेटर पेड पर सबसे ऊपर नाम अंकित होगा, और ऐसा महामहिम राष्ट्रपति उस क्षेत्र की कभी भी मीटिंग होगी तो अध्यक्षता करने का भी अधिकार जिसका होगा, और परमानेंट लेटर हेड पर जिसका नाम हमेशा हमेशा अंकित रहेगा, ऐसा महामहिम 1, 2, 4, 5 जितने बनना चाहे तो पहला व्यक्ति आज मंगलाचरण में होना चाहिए, ताकि लगे कि चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र पर महाराज श्री तो आए हैं और महाराज श्री के मुखारविंद से एक महामहिम राष्ट्रपति की निर्णय हो गया, जिसको कभी इलेक्शन नहीं लड़ना, कभी चुनाव में वोटिंग नहीं कराना, ना कभी अपने पक्षधारों को ढूंढना है, स्वयं अपना नाम लेटर हेड के सबसे मुख्य हेड पर उनका नाम होगा, इसके बाद कमेटी का नाम आएगा। उसकी मात्र 101 कलश रुपए की राशि है। 101 कलश के माध्यम से जिनको भी अपना नाम देना है, जीवन में इससे वाला अनमोल क्षण नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र का राष्ट्रपति होगा, जैसे कि मुखिया हमारे महायज्ञ नायक महाप्रभु होते हैं, ऐसे ही क्षेत्र कमेटी का महामहिम राष्ट्रपति अधिकारी होगा, जिसका नाम होगा महामहिम के रूप में। ये तो अभी करेंगे। तो मात्र महाराज श्री ने हमें 1 मिनट का समय दिया है। एक ऐसा